भाई क्लास 10 का मैथ्स पेपर था या फिर आईआईटी जेई का एंट्रेंस एग्जाम। 10th के पेपर में 11 के फिजिक्स, वो भी एससी वर्मा लेवल की एप्लीकेशन। भाई मैथ्स वालों को स्टैंडर्ड बना दिया और स्टैंडर्ड वालों को एडवांस बना दिया। भाई क्लास 10 मैथ्स का पेपर हिस्टोरिकल हार्ड था, इतना हार्ड कि आज तक कभी आया ही नहीं इतना हार्ड। भाई अगर सेट देखेंगे तो सेट 1 आउट ऑफ सिलेबस, सेट 2 हेल और स्टैंडर्ड का सेट 3 है साइलेंट किलर। भाई पूरा का पूरा मैथ्स एग्जाम नाइट मायर हो गया। भाई मैं मैथ्स में पास हुआ तो शांत, नहीं हुआ तो सुशांत। भाई सीबीएसई वालों ने क्या नशे में पेपर बनाया है और कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। टीएम की ओसी की तरह पार्टी शार्टी करके पेपर बनाया था। मेरे दोस्त ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब आप ही लोग कह रहे हो जिसने मैथ्स का पेपर दिया है। 17 फरवरी के बाद मैंने 15 से ज्यादा रिएक्शन वीडियोस देखे, 150 से ज्यादा कमेंट्स एनालाइज किए और हर जगह एक ही वर्ड था, हार्ड। लेकिन आज मैं इमोशनल रिएक्शन नहीं देने वाला और ना सीबीएसई को ब्लाइंडली डिफेंड करूंगा और ना स्टूडेंट्स को ब्लेम करूंगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा पेपर एक्चुअली कैसा था, क्या फंडामेंटली प्रॉब्लम थी, सीबीएसई को क्या मैसेज जाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट 10th स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ रिएक्शन नहीं, रियलिटी चेक है, इसलिए एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज जो बात होगी वो शायद किसी ने क्लियरली नहीं बोली। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाइप भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त सबसे पहले हम 1 by 1 15 वीडियोस देखेंगे और उसका समरी देखेंगे और उसके बाद में अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको बताऊंगा। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो नंबर 1। तो इसमें रीतू बहुत ही एक्साइटेड थी अपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम देने के लिए। रीतू ने ढेर सारे सैंपल पेपर्स किए थे और 2025 वाले पीवाईक्यूज भी किए थे। लेकिन जब रीतू पेपर दे के आई तो उसको पेपर बहुत ही लेंदी लगा और हार्ड लगा। उसका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम मैथ्स का था, मैथ्स का ही सबसे खराब गया। यहाँ तक कि वो इजी क्वेश्चंस भी नहीं कर पाई और लॉन्ग क्वेश्चंस उसको बहुत ही ट्रिकी लगे। उसने जल्दीबाजी में पेपर के अंदर पूरा रायता फैला दिया। यार अब बात करते हैं वीडियो नंबर 2। तो यार यहाँ पर एक कृति नाम की बच्ची है। कृति 2025 की स्टूडेंट है और उस साल भी पेपर बहुत ही हार्ड आया था मैथ्स का। उसको लगा था कि मैथ्स का पेपर उसका बहुत ही खराब गया है, लेकिन वो शॉक तब हो गई जब रिजल्ट में उसके 70 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। यानी कि बहुत खराब जाने के बाद भी उसके 80 में से 50 मार्क्स आए थे। और कृति कह रही है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कृति कहती है कि आप फेल नहीं होगे, पेपर अगर इतना ज्यादा टफ आया है तो चेकिंग उतनी ही ज्यादा इजी होगी। मैं दोस्त अब बात करते हैं वीडियो नंबर 3 के बारे में। तो यहाँ पर अकू कहती है कि पेपर बहुत ही इजी था लेकिन हद से ज्यादा लेंदी था। उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कितने क्वेश्चन उसके सही गए और कितने क्वेश्चन सही नहीं गए। भाई इस वीडियो के कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि जस्टिस फॉर मैथ्स बेसिक स्टूडेंट्स, यानी अकू जो स्टैंडर्ड मैथ्स की स्टूडेंट है उसका पेपर थोड़ा इजी आया था लेकिन बेसिक वालों का इजी नहीं आया था। इसलिए कमेंट बॉक्स में लोग जस्टिस मांग रहे थे मैथ्स बेसिक के लिए। मैं दोस्त अब बात करते हैं वीडियो नंबर 4 के बारे में। तो यार ये एक रिएक्शन वीडियो है। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कहा कि भैया सेट 2 बहुत ही ज्यादा टफ था, इतना टफ जिसके बारे में शायद सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ पर बच्चे कह रहे थे इतने टफ क्वेश्चन बच्चों के लिए कौन बनाता है, इतने टफ क्वेश्चन तो प्रोफेसर के लिए होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि उनका पेपर बहुत ही इजी गया। मैं दोस्त अब बात करते हैं वीडियो नंबर 5 के बारे में। यहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम है 10th मुश्किल है, ये उसके चैनल का नाम है। ये भाई कहता है कि भैया सेट 3 बहुत ही ज्यादा हार्ड था। उसने एक एक करके सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए कि भाई ये क्वेश्चन तो दिमाग से बाहर जा रहे हैं और क्वेश्चंस में फ्लक्चुएशन तो हद से ज्यादा है। कुछ इजी है, कुछ हार्ड है, कुछ हद से ज्यादा हार्ड है, कुछ सुपर पावर वाले हार्ड है। ये बच्चा कह रहा है कि भैया सीबीएसई वाले हमारे साथ इनजस्टिस क्यों कर रहे हैं, क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं। इस भाई ने ये भी बोला कि भाई 10th मैथ का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल जेई जैसा बना दिया, सेम टू सेम जेई का पेपर बना दिया। जेई से मिलते जुलते क्वेश्चन है। 3 आवर के टाइम में 4 आवर का पेपर दे दिया। इस बंदे ने तो बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए। मेरे दोस्त अब बात करते हैं वीडियो नंबर 6 के बारे में। तो यहाँ पर ऋषि के पास सेट नंबर 1 है और वो कह रहा है कि मेरा सेट बहुत ही इजी है क्योंकि वो दिल्ली से है। उसने सजेस्ट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर
एवरी पेपर, आप कोई भी पेपर देने जाते हो उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो। उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्री बोर्ड से मिल गए थे, यानी जो क्वेश्चन प्री बोर्ड में किया वही क्वेश्चन बोर्ड में भी बैठ के कर लिया। और यहाँ पर बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया दिल्ली सेट तो इजी ही होता है, आउटसाइड दिल्ली बहुत ही हार्ड पेपर होता है। और ये बात एक कमेंट नहीं, ढेर सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चे ये बता रहे हैं कि दिल्ली का सेट काफी इजी होता है लेकिन आउटसाइड दिल्ली बहुत ही ज्यादा हार्ड कर देते हैं। मेरे दोस्त अब बात करते हैं वीडियो नंबर 7 के बारे में। तो यहाँ पर अगेन 10th मुश्किल है चैनल से ये भाई आता है और कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन क्लास 11 की फिजिक्स से आ गया है, वो भी SC वर्मा की बुक से। यार इस बंदे ने प्रूफ के साथ बात बताई है, उसके सेट का एक क्वेश्चन SC वर्मा की फिजिक्स की बुक से मैच कर रहा था। भाई इस वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किए हैं कि CBSE सोचता है हम आइंस्टाइन के बाप हैं। मतलब यार सच में मैथ्स की पेपर में आपने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा दिया और मैथ्स और फिजिक्स को पैरेलली सॉल्व कौन कर पाता है? आइंस्टाइन। और इसीलिए शायद स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे हैं। और आप में से किसी ने ये कमेंट किया है कि CBSE वालों ने नशा करके बनाया है ये क्वेश्चन पेपर, पार्टी शार्टी करके पेपर बनाया है। और आप में से कुछ लोग कहते हैं कि भैया बेसिक को बना दिया स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड को बना दिया है एडवांस। ये बातें ऐसी हैं कि साफो साफ आप मना भी नहीं कर सकते यार। मेरे दोस्त अब बात करते हैं वीडियो नंबर 8 के बारे में। यहाँ पर स्टूडेंट्स रिएक्शन दे रहे हैं और यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पेपर हद से ज्यादा हार्ड था। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भैया पास ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने मैसेज भी दिया CBSE को कि CBSE वालों प्लीज पेपर थोड़ा इजी बना दिया करो। और स्टूडेंट्स ने क्लास 9th के लिए भी मैसेज भेजा। तो क्लास 9th वाले ध्यान से सुन लो भैया, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पढ़ लो सही से नहीं तो फील्डिंग सेट है। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो रेडी हो चुके हैं अभी से ही सेकंड बोर्ड एग्जाम देने के लिए। और यहाँ पर ये भी लोग कह रहे हैं कि सेट 1 आउटसाइड दिल्ली इज वेरी हार्ड। मैं दोस्त अब बात करते हैं वीडियो नंबर 9 के बारे में। तो यहाँ पर साहू कहते हैं कि सेट 2 हद से ज्यादा हार्ड था। इस सेट के अंदर IIT JEE लेवल के क्वेश्चंस आ गए थे। उसने ये भी बताया कि भैया मैथ्स में फिजिक्स कैसे आ गई, मैथ्स के अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा दिया है। उसने ये भी बताया कि अगर फिजिक्स का ही पेपर लेना था तो बता देते हम फिजिक्स का प्रिपेयर कर लेते, मैथ्स ना करते। मेरे दोस्त अब बात करते हैं वीडियो नंबर 10 के बारे में। तो इसमें ये बताया गया कि भैया सेट 2 एंड सेट 3 इज वेरी वेरी हार्ड। यहाँ पर स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि हमें या फिर ज्यादा टाइम दे दो क्योंकि 3 घंटे इनफ नहीं है, ये पेपर 3 घंटे का है ही नहीं। या फिर आप इसे इजी बना दो, या फिर हमें 3 घंटे की जगह 4 घंटा दे दो, या फिर इस पेपर को हद से ज्यादा टफ से थोड़ा सा नीचे ले आओ। ये स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि भैया व्हाई ईच सेट हैज डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी व्हेन क्लास एंड बुक इज सेम। और ये काफी वैलिड क्वेश्चन भी है। जब सारे के सारे बच्चे क्लास 10th में, जब सबके पास सेम टेक्स्ट बुक है तो हर एक सेट में डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्यों देते हैं ये लोग। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि भैया MCQ इतने ज्यादा लेंदी थे कि MCQ हमें लॉन्ग क्वेश्चन लग रहे थे और MCQ को अगर करोगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि 2025 यानी 2025 का हार्ड था तो 2026 का हार्डेस्ट था मैथ्स पेपर का डिफिकल्टी लेवल। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि CBSE भी लाइक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्किप करो एंड सारे अनपॉपुलर क्वेश्चन को भर दो। यहाँ पर आप लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि भाई सेट 1 आउट ऑफ सिलेबस है, सेट 2 तो पूरा का पूरा हेल है और सेट 3 एकदम साइलेंट किलर है। पूरा का पूरा मैथ नाइट मायर बन चुका है और बेसिक वालों को छोड़ो स्टैंडर्ड वालों की तो फील्डिंग सेट हो गई है। मेरे दोस्त अब बात करते हैं वीडियो नंबर 11 के बारे में। यहाँ पर नमन चौहान जिनके पास सेट 1 है मैथ्स का, वो कहते हैं कि मैथ्स का पेपर हद से ज्यादा हार्ड था। नमन ने बताया कि उसके ढेर सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। उसने बस गिवन लिखा है, फॉर्मूला लिखा है और सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है लेकिन सारे के सारे मोस्टली रॉन्ग हैं। पेपर इतना हार्ड था जिसका कोई जवाब नहीं। मेरे दोस्त अब बात करते हैं वीडियो नंबर 12 के बारे में। तो वंस जैन के पास सेट 3 है। इनिशियली उसको लगता है कि क्वेश्चन पेपर काफी इजी है लेकिन सडनली ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसको पता चलता है कि भैया ये इजी नहीं है, ये बहुत ही हार्ड पेपर है। सडनली उसका इजी पेपर हार्ड बन जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आउट ऑफ दिस माइंड हो रहे थे, केस स्टडी क्वेश्चन रॉन्ग जा रहे थे, ट्रायंगल क्वेश्चन
अगेन रॉन्ग जा रहे थे। उसने कोई भी क्वेश्चन रीचेक किया ही नहीं है क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। और उसने ये भी बताया कि भैया एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं आया मैराथन से। यानी उसने एक नहीं दो मैराथन की थी और एक भी क्वेश्चन मैराथन से नहीं आया। मैराथन में एनसीईआरटी लेवल का पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं कौन से लेवल का पेपर इन्होंने सेट कर दिया। मेरे दोस्त अब बात करते हैं वीडियो नंबर 13 के बारे में। यहाँ पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया मैथ्स का पेपर हद से ज्यादा हार्ड था। मोस्टली क्वेश्चंस आए थे आरडी शर्मा से, और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पलर की बुक से आए थे। और यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया है कि भाई सेट 1 लेंदी था, सेट 2 मॉडरेट था और सेट 3 तो फील्डिंग सेट डिफिकल्टी थी। मेरे दोस्त अब बात करते हैं वीडियो नंबर 14 के बारे में। यहाँ पर छुपकर चौधरी दीदी कहती हैं कि कौन कहता था कि मैथ्स का पेपर इजी आएगा, कौन है उसे बुला करके लेके आओ कि जो ये बोल रहा था कि मैथ्स का पेपर इस बार इजी आने वाला है। 2025 में हार्ड आया है लेकिन 2026 में इजी आएगा। दीदी कहती है कि उसने 14 डेज 14 चैप्टर्स के मैराथन्स भी लिए। उसने मैराथन्स के बाद में महा मैराथन्स भी लिए, 4 AM वाली क्लास भी लिए और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए। फिर भी उसके साथ इतना बुरा हुआ, पेपर देखते ही हवा नहीं लग रही थी, हवा मानो बंद हो गई थी। दीदी कहती है कि सीबीएसई वालों ने स्टैंडर्ड के साथ तो चीटिंग की ही, लेकिन भाई बेसिक वालों को भी नहीं छोड़ा। दीदी कहती है बेसिक वालों को स्टैंडर्ड वालों से भी हार्ड पेपर बना के दे दिया। भाई दीदी कहती है कि इतना हार्ड पेपर था, ऊपर से एग्जाम हॉल में बार बार वो लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, साइन के नाम पे, स्टम्प के नाम पे, कंसंट्रेशन होने ही नहीं दे रहे थे। वो कहती हैं कि स्टूडेंट्स की लास्ट होप है टॉप 5 सब्जेक्ट। दीदी कहती है कि अगर सीबीएसई वालों ने हमारी फील्डिंग सेट की है तो अब चलो सीबीएसई वालों की फील्डिंग सेट करते हैं। सीबीएसई वालों को बता देते हैं कि किससे पंगा ले लिया, अब बदला लेना है नेक्स्ट पेपर में। और यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किए हैं कि सीबीएसई के स्कूल हमें जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही नीचे लेवल का होता है, लो लेवल का होता है, लेकिन जो सीबीएसई वाले पूछते हैं वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। आप लोग कमेंट करते हैं कि भैया टीचर्स ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन सीबीएसई क्या बोलता है? सीबीएसई कहता है एनसीईआरटी क्या होता है। और आप लोग कमेंट में ये भी लिखते हैं कि सीबीएसई कम बैक ईयर बाय ईयर, मतलब लगातार सीबीएसई वाले कम बैक के ऊपर कम बैक करते जा रहे हैं, बार बार लगातार पेपर का लेवल ऊपर ही करते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्त अब बात करते हैं वीडियो नंबर 15 के बारे में। विक्रांत बोलते हैं कि भैया पेपर कहाँ से आया, एनसीईआरटी से तो नहीं आया था, 0% फ्रॉम एनसीईआरटी। वो डायरेक्ट क्लेम करते हैं कि एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं आया। मतलब जिस बुक को 1 साल तक लगातार पढ़ा, जिस बुक के क्वेश्चन को लगातार देखते रहे, सुनते रहे, वहाँ से 1% भी क्वेश्चन नहीं आए। ये कौन सा मजाक है? विक्रांत बोलते हैं कि उनका माइंड काफी डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स हो गए थे। पेपर हद से ज्यादा लेंदी था, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था। जैसे मैथ्स के नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, स्टार्टिंग तो 0 से होता है लेकिन एंडिंग होती है इन्फिनिटी के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही मैथ्स का पेपर इन्फिनिटी तक जा रहा था, उसका खत्म होने का कोई सवाल नहीं। यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया है मैथ्स को फोड़ने गया था, सीबीएसई वालों ने ही फोड़ दिया। आप लोग ये भी कहते हैं कि एग्जाम देने गया था, एग्जाम ने मुझे ही दे दिया। ये थे 15 वीडियोस और उनका छोटा सा समरी। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। सबसे पहले इन वीडियोस का रियल पैटर्न एनालाइज करते हैं। तो यार अगर कॉमन कंपोनेंट्स की बात करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, पेपर लेंदी था, ट्रिकी था, सेट में डिफिकल्टी डिफरेंस हद से ज्यादा था, केस स्टडी टफ थी, एमसीक्यू टाइम टेकिंग थी, आरडी शर्मा और एग्जाम्पलर लेवल के क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी से कुछ था ही नहीं, फिजिक्स टाइप एप्लीकेशन क्वेश्चंस थे, 2026 का हार्डेस्ट पेपर था, बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड कंफ्यूजन, बेसिक वालों को स्टैंडर्ड दे दिया, स्टैंडर्ड वालों को एडवांस दे दिया। अब यार अगर हम मिल करके इमोशनल पैटर्न को एनालाइज करें तो आपको यहाँ पर शॉक दिखेगा, एंगर दिखेगा, सरकाजम दिखेगा, पैनिक दिखेगा, इनजस्टिस फीलिंग और फील्डिंग सेट, जेई बना दिया, आउट ऑफ सिलेबस, एनसीईआरटी क्या होता है। तो ये सब तो आप लोगों की बात ही। अब आपको रियलिटी बताने जा रहा हूँ, रियलिटी इनसाइट्स। तो यार बात ये है ना कि मुझे लगता है कि पेपर हद से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था, हद से ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड था। एनसीईआरटी से डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं था, बट कॉन्सेप्ट
तो एनसीईआरटी का ही था। टाइम मैनेजमेंट इशू हद से ज्यादा था। तो यार चलो मिल करके सीबीएसई वालों को एक मैसेज देते हैं। डियर सीबीएसई, आप हमें पढ़ाते हो एनसीईआरटी, आप हमें पढ़ाते हो इजी क्वेश्चंस, आप हमें क्वेश्चन बैंक भी देते हो, सैंपल पेपर भी देते हो, तो हद से ज्यादा इजी क्वेश्चंस के देते हो। साल भर हमको इजी क्वेश्चन पढ़वाते हो, साल भर हमको फंसा के रखते हो, और जब बात आती है एग्जाम देने की तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आप देते हो जिसको देख करके दिमाग खराब हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि उस डिफिकल्टी लेवल तक पढ़ाओ तो सही। अगर आपको डिफिकल्ट पूछना है तो पूछो, लेकिन भाई पढ़ाओ भी उस हिसाब से। अगर साल भर आप हमें साइकिल चलाना सिखाते हो तो आप हमसे ये पूछो साइकिल कैसे चलाते हैं। आप तो यार साइकिल सिखा करके कार चलवा रहे हो, तो यार कार चलवाओगे तो एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा ना। डियर सीबीएसई, आप जो 3 घंटे के टाइम में 4 घंटे का पेपर दे देते हो, ये कैसे होगा? अगर आपको पेपर लेंदी बनाने में ज्यादा मजा आता है तो यार 3 घंटे की जगह पे आप 4 घंटे दे दो, क्योंकि यार अगर आप लेंदी पेपर बनाओगे तो टाइम भी तो आपको उतना ही देना चाहिए। 4 घंटे के पेपर में 3 घंटे का आप टाइम दे रहे हो, ये कौन सी बात हुई? हमारी एनसीईआरटी में ना ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं और ना ही केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, ना असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, ना ही एमसीक्यू है। तो भाई हमें एनसीईआरटी पढ़ाते ही क्यों जब एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं? सबसे पहली बात तो आपको अगर डिफिकल्ट पेपर बनाना है तो उसी लेवल का हमें पढ़ाना शुरू कीजिए, टेक्स्ट बुक को अपडेट कीजिए। हर एक स्कूल में ये रूल अप्लाई कीजिए कि कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, हमें उसी लेवल का पढ़ाया जाए जिस लेवल का आप एग्जाम लेने वाले हो। और हमारी टेक्स्ट बुक में केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यू और हर तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। और हमारा पेपर का टाइम 4 घंटे का होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहे तो पेपर को थोड़ा छोटा बनाइए, यानी जिस हिसाब से आप पेपर लेने वाले हैं उस हिसाब से हम लोग की प्रिपरेशन भी कराइए, क्योंकि चैलेंज देना गलत नहीं है, लेकिन शौक देना बहुत ही गलत बात है। अब एक छोटा सा मैसेज एजुकेशन सिस्टम के लिए भी। तो प्यारे एजुकेशन सिस्टम, 10 सालों से रोट लर्निंग की कहानी चल रही है। सडनली बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, बट स्कूल्स में अभी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर के पैटर्न को ही फॉलो किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखाया जा रहा है, उन्हें उस हिसाब से तैयार किया ही नहीं जा रहा है जिस हिसाब से उनका एग्जाम लिया जा रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम प्लीज अपने अंदर कुछ चेंजमेंट लाओ ताकि स्टूडेंट्स का कुछ फायदा हो पाए, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम हमें सालों से बस खड़ा होना सिखा रहा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में हमें बोल दिया जाता है कि भैया भागो। और एक छोटा सा मैसेज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए, यार आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके लिए हर पॉसिबल हेल्प करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इंडिया के स्टूडेंट्स खुद को डेवलप कर गए तो इंडिया भी डेवलप हो जाएगा बहुत ही जल्द। लेकिन अगर इन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो गई तो फिर इंडिया को डेवलप कौन बनाएगा? और यार अगर बात रही पेपर की, तो पेपर तो यार सबके लिए ही हार्ड ही हुआ है, लेकिन आप टेंशन मत लो, रिलेटिव मार्किंग काफी हद तक आपकी हेल्प कर देगी। बोर्ड एग्जाम्स में चेकिंग काफी लिबरल होती है, मतलब अगर पेपर हार्ड होता है तो चेकिंग हार्ड नहीं होती, चेकिंग काफी इजी होती है। अगर आप स्टेप्स लिख करके आए हो तो भैया स्टेप मार्किंग भी होती है, यानी अगर आधा क्वेश्चन आपका गलत है और आधा सही है तो आधे मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। मॉडरेशन से आपको काफी हेल्प मिलेगा। यार पेपर हार्ड था मैं मानता हूँ, पर तुम वीक नहीं हो। मुझे पता है अगर ये पेपर थोड़ा सा हार्ड हुआ है तो नेक्स्ट पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि यार इस बात को हमेशा याद रखो कि आपको कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। आप खुद से ये कहा करो कि यार मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में हारने के लिए बिल्कुल नहीं आया, मुझे तो बस जीतना है और किसी भी कीमत पर जीतना है, भले उसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, दिन रात एक करना क्यों ना पड़ जाए, मैं अपनी किस्मत को बदल के रहूंगा। मैं सबको ये प्रूफ कर दूंगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, कितना पोटेंशियल है मेरे अंदर। अगर पेपर हार्ड था तो सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा, अगर प्रिपरेशन इनकम्प्लीट थी तो हमें मिल करके उसे इम्प्रूव करना होगा। लेकिन यार ब्लेम गेम से फ्यूचर बेटर नहीं होगा, इसलिए ब्लेम करना अब बंद कर दो और अब हम नेक्स्ट पेपर में कम बैक करने वाले हैं। यार बहुत सारे बच्चे टेंशन लेते हैं उन चीजों के बारे में जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। यार हार्ड वर्क करना, स्टडी करना, ये सब आपके कंट्रोल में है तो उसे आप बेस्ट बनाओ, लेकिन रिजल्ट्स आपके हाथों में कभी नहीं होते तो उसकी टेंशन कभी लेनी ही नहीं है।
आप रिजल्ट को ध्यान में रख के पढ़ाई मत करो, आप खुद को ध्यान में रख के पढ़ाई करो। और आपको एक छोटी सी रियलिटी बताऊं, हार्ड पेपर से 3 टाइप के स्टूडेंट्स निकलते हैं। पहले वो जो ब्लेम करते हैं, दूसरे वो जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और तीसरे वो जो साइलेंटली कम बैक करते हैं। तो अब आप बताओ, आप इनमें से कौन से हो? डेफिनेटली थर्ड वाले, जो साइलेंटली कम बैक करते हैं। और हमको मिल करके कम बैक करना होगा। आज तक जितना हारना था हार लिया, अब कम बैक की बारी है। अब इतनी मेहनत करने की बारी है कि हमारे सामने कोई टिक ही ना पाए। गाइज, एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो helpful, then don't forget to like it and share this with one of your friends. And if you want to watch English strategy video, then you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.